भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में जर्मनी के उस शोध को झूठा साबित कर दिया है जिसमें ये कहा गया था कि भारत के लोगों में निएंडरथल मानव के जीन्स हैं, इसलिए यहाँ कोरोना से ज्यादा तबाही होगी, जबकि ऐसा नहीं है। भारत समेत पूरे दक्षिण एशिया में निएंडरथल मानव के डीएनए सेगमेंट कम हैं। ये यूरोपीय लोगों में ज्यादा पाया जाता है। भारत समेत अन्य दक्षिण एशियाई लोगों को उनके शरीर में मौजूद ACE2 जीन का सुरक्षा कवच कोरोना वायरस से बचाता है। जर्मनी के वैज्ञानिकों की शोध को खारिज करने वाली स्टडी में WHO के IMS, CCMB हैदराबाद, CSIR और बांग्लादेश सहित अन्य देशों के कुछ वैज्ञानिक शामिल थे। ये शोध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी प्रकाशित हो चुका है, जिसमें वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि भारत में निएंडरथल मानव के डीएनए का प्रभाव काफी कम रहा है। इसलिए भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे दक्षिण एशियाई देशों में कोरोना से मौत और बीमारी पड़ने वाले लोगों की संख्या यूरोपीय देशों से कम है, जबकि यूरोप में निएंडरथल मानव के डीएनए सेगमेंट साउथ एशिया से ज्यादा हैं। इसी वजह से वहां कोरोना से ज्यादा तबाही मची थी। BHU के जीन विज्ञानी प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया है कि ऐसा देखा गया था कि आदि मानव के साथ जब इंसान इंटरमिक्स हुए तो आदि मानव के एक डीएनए सेगमेंट इंसानों के अंदर आ गया। यही डीएनए सेगमेंट लोगों को कोरोना से संक्रमित करने में मदद कर रहा था। साउथ एशिया में इसकी फ्रीक्वेंसी 50% थी, जबकि यूरोप में 16% पाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये साउथ एशिया के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहा था। लेकिन जमीनी हकीकत देखने पे पाया गया कि कोरोना इन्फेक्शन प्रति 10 लाख की आबादी और मृत्यु दर भी यूरोप की तुलना में कम थी। अध्ययन में पाया गया है कि ACE2 जीन, जो कि साउथ एशिया के लोगों में 60% और यूरोप में 20% लोगों में है, ये जीन कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। यही साउथ एशियन को कोरोना से बचा रहा है। इस तरह इस नतीजे पर आया है कि पहला जीन को आदि मानव निएंडरथल से मिला है, उसका असर भारत या बांग्लादेश में नहीं है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।